अरे यार, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए फिर से लेट हो गया। इमिग्रेशन में लंबी लाइन लगी है। इंडिया में बाहर की कंट्रीज की तरह ऐसा नहीं हो सकता कि जल्दी इमिग्रेशन हो जाए। अरे डियर पास सुमित, तेरी बात सुन ली सरकार ने। अगर आप भी फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल फ्लाई करते हो मेरी तरह, तो आपके लिए एक गेम चेंजर न्यूज है। इंडियन गवर्नमेंट एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने मिलकर लॉन्च कर दिया है FTI TTP, जिसका फुल फॉर्म है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, जिससे अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा और भी ज्यादा फास्ट। मतलब नो मोर लॉन्गर क्यूज एट द एयरपोर्ट। और अगर आप भी मेरी तरह हर चीज लास्ट मोमेंट पे करते हो, देन नो मोर मिसिंग फ्लाइट। तो आ जाते हैं सबसे पहले, ये प्रोग्राम है क्या। तो FTI TTP एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें इंडियन नेशनल एंड OCI कार्ड होल्डर्स फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन लेन्स यूज कर सकते हैं। सरल भाषा में बताऊं तो अगर आप इंडिया से एग्जिट या फिर इंडिया पे री एंट्री ले रहे होते हो, तो आपको यूजुअली इमिग्रेशन लाइन में लगना होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी इस क्विक लाइन में लग के अपना बहुत कीमती समय बचा पाएंगे एयरपोर्ट पे। और यूजुअली ये क्वेश्चन होता है कि इसको अप्लाई कौन कर सकता है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो या फिर OCI कार्ड होल्डर हो। OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपके पास इनमें से एक चीज है, या फिर आपके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ECR का ठप्पा नहीं लगा हुआ, मतलब अगर आप 12 या 13 साल से छोटे हो या फिर 50-60 साल से बड़े हो, या फिर अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रखी, देन ये प्रोसेस आपके लिए है। इसको अप्लाई कैसे करना है, चलिए स्क्रीन में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और लिखना है FTI TTP। ये लिखने के बाद ये एग्जैक्ट वेबसाइट आपको खोलनी है, ftip.mas.gov.in। इसमें बटन होगा लॉग इन साइन अप वाला, उस पर क्लिक कर दो। सिंस मैंने अभी रिसेंटली अकाउंट बनाया, पर आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप क्लिक कीजिए पहले साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको अपना नंबर डालना है, OTP आएगा, ईमेल ID डालनी है, OTP आएगा, और पासवर्ड डाल के आपका साइन इन प्रोसेस हो जाएगा खत्म। उसके बाद आप क्लिक करें लॉग इन बटन पे और जल्दी से लॉग इन कर लीजिए, और ये जो कोड है वो डाल लीजिए। डालने के बाद आपका ये बड़ा बड़ा बटन आएगा अप्लाई ऑनलाइन का, उस पर अपन करेंगे क्लिक। सबसे पहले नेशनलिटी, अगर आप इंडियन हो तो इंडियन पे क्लिक करें, OCI कार्ड होल्डर है तो OCI कार्ड होल्डर पे क्लिक करें। मैं तो ऑर्डिनरी हूँ एंड मोस्ट लाइकली आप भी ऑर्डिनरी ही पासपोर्ट होल्डर होंगे, तो ऑर्डिनरी बटन में क्लिक करना है। उसके बाद जल्दी से आप ये फॉर्म भर लो। आई वुड रिकमेंड अपना पासपोर्ट पास में रख लो। नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पासपोर्ट नंबर, बहुत ही बेसिक जानकारी है। दिस क्वेश्चन इज अ बिट कंफ्यूजिंग। ECNR, दैट इज इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। मोस्टली पासपोर्ट वुड बी ECNR, पर अगर आपको देखना है तो ECR अगर आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, यूजुअली फादर्स नेम के ऊपर लिखा होता है, अगर ये लिखा हुआ है तो ECR पे क्लिक कर लेना, नहीं तो ECNR पे क्लिक कर लेना। और डू यू हैव एनी अदर पासपोर्ट, मोस्ट लाइकली होगा नहीं आपके पास। एंड उसके बाद अपनी एड्रेस डिटेल डाल लो। तो मैं जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ अपने पासपोर्ट पे देखकर। सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप ये सारे चेक बॉक्सेस क्लिक कर लेना। इसमें बोलते हैं दैट यू नो दैट योर पासपोर्ट वुड नॉट बी स्टैम्प्ड। दिस इज अ बिट सैड पार्ट, अगर आपको भी पासपोर्ट पे स्टैम्प्स पसंद है, बट मुझे टाइम बचाना ज़्यादा पसंद है। ऑलराइट, उसके बाद आप कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। इस स्टेप पे आप क्विकली वेरीफाई कर लेना जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं वो सही है या नहीं। तो मैं भी एक बार क्विकली वेरीफाई कर लेता हूँ। इसके बाद अपन इसको करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद इसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा है कि भैया जी, आपका आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। वो इंडिया में काम करता होगा, बट हमें तो चाहिए पासपोर्ट, और फोटोग्राफ 6 मंथ्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए, एंड द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी प्लेन वाइट। तो मेक श्योर करें कि अगर आपके पास पासपोर्ट की फोटोग्राफ है तो उसका बैकग्राउंड वाइट रहे, ब्लर ना हो, 6 महीने से पुरानी नहीं हो, और दोनों कान विजिबल हो। ओके, तो सबसे पहले मेक श्योर करिए जो आपका फोटो है वो JPEG में हो, और जो पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज है वो PDF में हो। तो अगर अपन फोटो की बात करें तो ये मेरी JPEG फोटो अपने डाली, इसकी स्क्वायर साइज है, वो डाल देंगे। उसके बाद पासपोर्ट का मेरे पास एक PDF पड़ा होगा, फ्रंट एंड बैक का ऑल्दो सेम है, तो वो अपन अपलोड कर लेते हैं। ओके, अपलोडेड। लास्ट पेज के लिए भी अपन सेम ही कर लेते हैं। नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये फोटो ने उड़ा दी है या नहीं, तो एक बार मैं वापस रीअपलोड कर ही लेता हूँ जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। तो एनीवे, फोटो, पासपोर्ट, फर्स्ट और लास्ट पेज डालने के बाद, तीनों चीज अपलोड होने के बाद आप इनको प्रीव्यू कर करके देख सकते हो। तो ये प्रीव्यू में तो बिल्कुल सही दिख रहा है। उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा सेव एंड कंटिन्यू पे। उसके बाद में आपको ऑप्शन आएगा कि आप कहाँ पे अपना प्रेफर्ड बायोमेट्रिक देना चाहते हैं। तो मैं देना चाहता हूँ ICP, इमिग्रेशन चेक पोस्ट, मतलब जब भी अपने
वन ऑफ दीज एयरपोर्ट, जो कि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा एयरपोर्ट इन लोगों ने सपोर्ट करने चालू कर दिए हैं। तो मैं दूंगा, सिंस मैं फ्लाई कर रहा हूँ कोलकाता से जहाँ मेरा इमिग्रेशन होगा, तो मैं कोलकाता एयरपोर्ट सेलेक्ट कर दूंगा। बट इट्स वेरी गुड टू सी कि इतने जल्दी इतने सारे एयरपोर्ट सपोर्ट करने लग गया है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। एंड इसके बाद फाइनल सबमिट, आपके पास अपनी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के लिए एयरपोर्ट चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट। आपको क्या करना है अब मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप अपना चेक इन करो और बोर्डिंग पास उठा लो। बोर्डिंग पास उठाने के बाद जब आप इमिग्रेशन गेट पे जाते हो, इमिग्रेशन गेट के पास आप देखोगे एक नई ई गेट चालू हुए हैं FTI TTP करके। आप इस गेट में आपको क्या करना है, अगर आपका FTI TTP ऑलरेडी हो रखा है तो आपको जाना है अंदर, आपको अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास स्कैन करना है। नेक्स्ट गेट पे जाना है, आपको अपना फिंगरप्रिंट देना है एंड दैट इज़ इट। आपको इमिग्रेशन लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बट अपन एक स्टेप बैक लेते हैं। सिंस अपना ये फर्स्ट टाइम है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आपको देना पड़ेगा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के लिए उधर ही एक आपको काउंटर मिल जाएगा FTI TTP का। वहाँ पे आप जाओ, अपना एप्लीकेशन ID दो, उनको ईमेल दिखाओ। आपके पास एक ईमेल आया होगा कंफर्मेशन का कि जो आपने जो एप्लीकेशन भेजी है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। उसमें उसका एप्लीकेशन ID भी लिखा होगा, आपको वो एप्लीकेशन ID देना है। वहाँ जाके वो आपका क्विक बायोमेट्रिक करेंगे। आपको थंबप्रिंट रखना पड़ेगा, फिंगर लगानी पड़ेगी, आपका आइरिस स्कैन होगा एंड दैट इज़ इट। बट वंस फॉर द वेरी लास्ट टाइम आपको एक बार इमिग्रेशन की लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि ये बायोमेट्रिक एक्टिवेट होने में लगता है कुछ टाइम। तो अब से मैं जितनी भी फ्लाइट्स लूँगा मुझे इमिग्रेशन की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है सुमित त्यालानी, साइनिंग ऑफ।